जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज का वीडियो इंडेक्स फंड पर बेस्ड है। इसमें हम देखेंगे कि इंडेक्स फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, क्यों आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि इंडेक्स फंड होते क्या है, ये पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। जैसे कुछ फंड्स हैं वो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में टोटल 50 कंपनीज हैं। तो ये फंड्स क्या करेंगे, एग्जैक्ट निफ्टी 50 की कॉपी करेंगे। उसी तरीके से कुछ सेंसेक्स के फंड्स भी हैं। अब सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, तो वो फंड्स उन 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब वो सेंसेक्स को कॉपी करेंगे। तो इस तरीके से इंडेक्स बेस्ड पे फंड्स जो होते हैं वो इंडेक्स फंड कहलाते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में जाना था काफी डिटेल में। तो अगर आपने बेसिक वीडियोस की सीरीज नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो चूंकि निफ्टी 50 इंडिया का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है, इसलिए इस वीडियो में भी हम निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 5 सालों का अगर हम निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस देखें, अब यहाँ पर जैसे मैंने लिख रखा है निफ्टी 50 टीआरआई। अब टीआरआई का मतलब क्या होता है कि जो निफ्टी 50 है वो तो 50 कंपनीज के शेयर में जो इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, मतलब टोटल जो परफॉर्मेंस रहा उसका ग्राफ हमको दिखाता है। लेकिन वो सारी 50 कंपनीज, उनमें से कई सारी कंपनीज डिविडेंड भी देती है। आप सोचिए कि अगर उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट करते जाएं तो निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस का एक अलग ग्राफ तैयार होगा, जो कि निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि उसमें डिविडेंड का भी री इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ऐसे इंडेक्स को हम बोलते हैं निफ्टी 50 टीआरआई, मतलब ऐसे इंडेक्स को हम बोलते हैं टीआरआई, टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो निफ्टी 50 टीआरआई कुछ नहीं हुआ, निफ्टी 50 का जो ग्राफ है उसी में अगर हम डिविडेंड को भी ऐड कर दें, मतलब डिविडेंड के भी री इन्वेस्टमेंट को ऐड करते जाएं, तो जो ग्राफ बनेगा उसको हम निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ग्राफ बोलेंगे, मतलब निफ्टी 50 टीआरआई शॉर्ट में। तो अगर हम किसी लार्ज कैप कंपनी को के परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 टीआरआई या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 टीआरआई से कंपैरिजन करेंगे, तो ये रिजल्ट्स आए हैं पिछले 5, 10 या 15 साल में। अब इन्हें ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि पिछले 5 साल में जो लार्ज कैप मतलब एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं, मतलब जो कहीं से कॉपी नहीं होते, उनका एक पर्टिकुलर मैनेजर है जो कि आपके लिए अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदने का दावा कर रहा है। तो निफ्टी 50 टीआरआई से जब हम कंपेयर करते हैं तो पिछले 5 सालों में टोटल 29 लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में से 12 निफ्टी 50 टीआरआई को भी बीट नहीं कर पाए। तो इसका क्या मतलब है कि टोटल 29 बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, मतलब जो काफी एजुकेटेड हैं, वो उनमें से 12 पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 टीआरआई को भी बीट नहीं कर पाए। इसी तरीके से अगर आप मतलब लगभग आधे से थोड़े कम फेल हो गए निफ्टी 50 को भी बीट करने में, जबकि निफ्टी 50 कोई फंड मैनेजर तो मैनेज कर नहीं रहा है, ये तो एक पैसिवली मैनेज्ड फंड होगा, जो भी इस पर बेस्ड फंड होगा। लेकिन उसमें भी 12 फंड मैनेजर 29 में से पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 टीआरआई को बीट नहीं कर पाए। अब अगर हम 10 साल की बात करें तो 24 में से टोटल 10 फंड मैनेजर्स निफ्टी 50 टीआरआई को बीट नहीं कर पाए, मतलब 10 फंड्स, 10 लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स पीछे रह गए निफ्टी 50 टीआरआई के परफॉर्मेंस से। उसी तरीके से अगर हम 15 साल की बात करें तो 4 आउट ऑफ 7 फंड्स, 4 आउट ऑफ 7 मतलब आधे से भी ज्यादा फंड मैनेजर्स निफ्टी 50 से हार गए, मतलब निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 5 साल की जब हम बात कर रहे हैं तो 29 फंड्स हैं, 10 साल की बात कर रहे हैं तो 24 फंड्स हैं, 15 साल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 7 ही फंड्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये 7 फंड ऐसे मिले हैं जो पिछले 15 साल से ओपन हैं, पिछले 15 साल से चल रहे हैं। मतलब 15 साल पहले हम कह सकते हैं कि आज सारे जो फंड्स हैं उसमें से सिर्फ 7 फंड्स 15 साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे, इसलिए ये काउंट कम होते जा रहा है। तो
जब हम 15 साल की बात करें, और इन्वेस्टमेंट तो हम ज्यादातर लंबे समय के लिए करते हैं, तो 15 साल में 7 में से आधे से ज्यादा फंड मैनेजर निफ्टी 50 को बीट नहीं कर पाए। तो अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि ये सारे फंड मैनेजर्स उतने अच्छे नहीं है, उतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा है? एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है। कुछ मामलों में ऐसा है, कुछ मामलों में ऐसा नहीं भी है। इसे हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या करा है कि आपके लिए एक छोटा सा डेमो एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश की है कि यह एक्टिवली फंड, अगर हम कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड लें और हम ये मान के चलें कि वो 10% पर ईयर का रिटर्न देगा अगले 10 सालों तक, और 1% उसका एक्सपेंस रेशो है, मतलब ये 1% वो खर्चा मांग रहा है आपसे, खर्चा चार्ज कर रहा है आपको आपके फंड को मैनेज करने के लिए। तो एक्टिवली फंड्स जो होते हैं, एक्टिव फंड्स, उसमें ज्यादातर एक्सपेंस रेशो अगर आप देखेंगे डायरेक्ट प्लान के लिए भी तो 1%, 1.5%, कई बार तो 2% भी मैंने देखे हैं, और रेगुलर के लिए तो और ज्यादा होते हैं, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। तो अगर आप आज 1 लाख रुपए लगाएं किसी एक्टिव मैनेज्ड फंड्स में, किसी भी एक्टिव मैनेज्ड फंड में, और ये मान के चले कि वो 10% रिटर्न देगा, तो उसका एग्जांपल है। तो अब आप आज 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 साल बाद उसकी वैल्यू होगी 1,10,000 एग्जैक्टली, क्योंकि आपके फंड मैनेजर ने अच्छे से परफॉर्म करके 10% से आपके 1 लाख रुपए को बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दिया। ओके, अब क्या ये पूरा 1,10,000 आपको मिल जाएगा? नहीं, इसमें से एक्सपेंस कटेगा। अब एक्सपेंस 1% है, तो 1,10,000 का 1% एक्सपेंस कट गया, तो अब आपके बचे 10,000 या 1,08,900 रुपए। अब ये 1,08,900 आपने निकाले नहीं 1 साल बाद, आपने इन्वेस्टर ने दिए, क्योंकि आप 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 1,08,900 फिर से 10% से बढ़े और 1,19,790 बन गए। अब इस 1,19,790 का 1% फिर से एक्सपेंस कट गया। इस तरीके से एक्सपेंस रेशो कटता है। तो 1,198 रुपए फिर से कट गए। यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद के फिगर्स को नहीं लिया है, तो 1,198 आपका एक्सपेंस कट गया, और फिर आपके बचे 1,18,592। ऐसा होते गया 10 साल तक। मतलब फिर से ये 10% से बढ़ा, उसका 1% निकाला, 1% फिर घट गया तो आपके पास आया, लेकिन आपने फिर से इस पैसे को नहीं निकाला, 1,29,146 को भी आपने नहीं निकाला, और फिर से 1 साल बाद वो 10% से बढ़ गया, फिर से 1% का एक्सपेंस कट गया। ऐसा अगर हम 10 सालों तक करते जाएं तो टोटल 10 साल बाद आपको मिलेंगे 2,34,572 रुपए, 2,34,572 रुपए, और टोटल एक्सपेंस आपका लग जाएगा 16,634 रुपए, 16,634 रुपए। वहीं पे अगर हम पैसिव मैनेज्ड फंड की बात करें, ये रहा पैसिव मैनेज्ड फंड का एग्जांपल। अब चूंकि ज्यादातर पैसिव मैनेज्ड फंड जो इंडिया में पॉपुलर है, उनका एक्सपेंस होता है 0.1%, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, 0.1% उसका एक्सपेंस है। तो जहां रेगुलर एक्टिव मैनेज्ड फंड्स में, डायरेक्ट एक्टिव मैनेज्ड फंड्स में 1% के एक्सपेंस का एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे, वहीं पैसिव फंड्स का हम एग्जाम्पल लेंगे तो 0.1% का एक्सपेंस आपको लगेगा। मतलब काफी बड़ा डिफरेंस। अब काफी बड़ा डिफरेंस कैसे है ये हम देखते हैं। और हमने एक चीज और यहाँ पर कंसिडर करी है। हमने ये माना कि चूंकि एक्टिव मैनेज्ड फंड्स में एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर मैनेज कर रहा था, तो हमने वहां पर रिटर्न लिया था 10% पर ईयर का। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये एक इंडेक्स फंड है और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये फंड मैनेजर से थोड़ा, एक्टिव फंड मैनेजर से थोड़ा कम परफॉर्म कर पाएगा, तो हम 9% का ही रिटर्न लेके चल रहे हैं। हम 1% कम का रिटर्न लेके चल रहे हैं पैसिव फंड्स के लिए, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशो भी कम है, 0.1%। अब यहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो 1 साल बाद वो हो जाते 1,09,000 रुपए।
इसमें से 0.1%, मात्र 0.1% एक्सपेंस कटता 109 रुपए, तो आपके पैसे जो आपके पास आ सकते थे वो होते 1,08,891। फिर ये 1,08,891 9% से बढ़ते, फिर उसका 0.1%, 0.1% एक्सपेंस कटता, फिर आपके पास बचते 1,18,572। ऐसा जब 10 सालों तक होता तो आपके पास आता, जो अमाउंट आखिरी में आता वो होता 2,34,376। अब यहाँ जो टोटल एक्सपेंस कटता वो मात्र होता 10 सालों में 1,648 रुपए। तो आप जब कंपेयर करेंगे पिछली स्लाइड से, वहां पर आपको 10% के रिटर्न के बाद भी 1% एक्सपेंस कट जाने की वजह से 2,34,572, मतलब 2,34,000 के आसपास राउंड फिगर में देखें तो आपको मिल रहे थे, और पैसिव के केस में भी आपको 2,34,000 के आसपास ही मिल रहा है। सो एग्जैक्टली 196 रुपीज का सिर्फ डिफरेंस आया, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो 2,34,000 के आसपास आपका टोटल रिटर्न बैठा। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने लायक है कि यहाँ पर हमने 1% एक्सपेंस लिया है, लेकिन कुछ स्कीम्स के लिए 1.5 या 2% है। अगर आपने कोई अच्छी स्कीम अपने लिए चुनी और अगर उसका 1.5% एक्सपेंस रेशो है तो और भी कम रिटर्न दे पाएगा एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से कई सारे फंड मैनेजर 1% या 1.5% या 2% अच्छा परफॉर्म करते हुए भी उतने मार्जिन से बीट नहीं कर पाएंगे, इवन कई सारे तो बीट भी नहीं कर पाएंगे इंडेक्स फंड को। तो अब आपके मन में ये बात आएगी कि कौन से फंड्स लें। तो यहाँ पर तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई सा भी अगर आप इंडेक्स फंड लेंगे, यहाँ पर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो 0.1% तीनों में एक्सपेंस रेशो है, जो 3 फंड मैंने निकाले हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्सपेंस रेशो किसका कम है और वो फंड आप ले लीजिए, सिंपल। या और इसके अलावा एक चीज आप और देख सकते हैं, उसकी ट्रैकिंग एरर किसकी सबसे कम है। अब ट्रैकिंग एरर क्या होती है वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे निफ्टी में 50 फंड्स हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 कंपनीज हैं। अब ये 50 कंपनीज चेंज होते रहती है। हो सकता है लेट से आज से 2 महीने बाद कोई एक कंपनी निफ्टी 50 में आ गई और एक कोई बाहर हो गई परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो आप ये जो इंडेक्स फंड है, इनका मैनेजर क्या करेगा कि वो कॉपी कर रहा है निफ्टी 50 को, तो वो भी एक कंपनी बेचेगा और जो नई निफ्टी 50 में इंट्रोड्यूस हुई है उसको खरीद लेगा। तो इस ट्रैकिंग में जो थोड़ा बहुत समय लग जाता है, उस बीच उस फंड का जो निफ्टी 50 के जो शेयर है उनके प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है निफ्टी 50 से जो इंडेक्स फंड है उसका परफॉर्मेंस। तो उसको कहते हैं ट्रैकिंग एरर, कि कोई फंड मैनेजर जितना क्लोजली निफ्टी 50 को या किसी इंडेक्स को फॉलो करेगा उतनी कम उसकी ट्रैकिंग एरर होगी। मतलब आप कितनी अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं, एरर उतनी कम होगी। तो इन तीनों फंड्स की ट्रैकिंग एरर काफी कम है, इसलिए मैंने ये 3 फंड्स लिए हैं। इसके अलावा भी कोई फंड अगर आपको अच्छा लगता है, उसका एक्सपेंस रेशो कम है और उसकी ट्रैकिंग एरर आपको सबसे कम लगती है, तो वो फंड भी आप ले सकते हैं। तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी इंडेक्स फंड है, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड है। ज्यादा कुछ रिसर्च करने के लिए है नहीं आपके पास, सीधे क्योंकि ये इंडेक्स फंड को या इंडेक्स के परफॉर्मेंस को कॉपी कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 चीजें देखनी है, एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर। अब हम निफ्टी 50 के पिछले 20 सालों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो अगर आपने 1 जनवरी सन 2000 को 1 लाख रुपए लगाए होते, तो 1 जनवरी 2020 को, यानी कि 20 साल बाद, वो 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाते 10,12,581 रुपए। मतलब टोटल 9,12,581 रुपए का प्रॉफिट। और अगर हम एनुअल रिटर्न की बात करें, तो एनुअल रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे इस रिटर्न के बेसिस पे, तो वो आएगा 12.27%। मतलब लगभग 12% आप मान के चलिए कि 12% पिछले 20 सालों में निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिया है। अब आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड क्यों खरीदते हैं? ताकि जो आपका फंड मैनेजर है वो या तो ये 12% से ज्यादा दे, ये आप चाहते हैं, राइट? कि ये जो पिछले 20 सालों में निफ्टी ने परफॉर्मेंस दिया है, आपका फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करके इससे ज्यादा परफॉर्मेंस दे, ये आप चाहते हैं, इसलिए आप एक्टिव मैनेज फंड खरीदते हैं। अब आप सोचिए कि अगर
अगले 20 सालों के लिए निफ्टी ने, हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि 12% का ही रिटर्न दिया और आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं 10,000 रुपये महीने की 20 सालों के लिए। और निफ्टी के रिटर्न को अगर हम देखें 12% की दर से इंडेक्स फंड ने अगर आपको रिटर्न दिया तो टोटल 10,000 रुपये पर मंथ आप डालते जाएंगे और 20 साल बाद 12% के रिटर्न से आपको मिलेंगे 91,12,111 रुपीज। तो ये हुआ निफ्टी के परफॉर्मेंस की बात। अगर हम 20 साल में यही मान के चले कि हाँ जो पिछले 20 साल में दिया है वही आगे भी 20 सालों में देगा, ऐसा अगर हम मान के चले तो 10,000 रुपये महीने से आप बना पाएंगे जो वेल्थ 20 सालों बाद 91 लाख के आसपास की। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके फंड मैनेजर ने अच्छे रिटर्न के चक्कर में कोशिश तो की लेकिन वो बीट नहीं कर पाया और 2% पीछे रह गया निफ्टी से, मतलब जहां निफ्टी 12% का रिटर्न दे रही थी आपके फंड मैनेजर ने आपको 10% का रिटर्न दिया, तो आपको क्या लगेगा 2% का तो अंतर है, लेकिन यहाँ वेल्थ में अंतर देखिए। इस केस में आपको मिलेंगे 71,82,000 के आसपास, 71,82,000 के आसपास। यह हुआ 2% के अंतर का फर्क। लेकिन अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा निकला, आपका फंड मैनेजर बहुत अच्छा निकला, आपने बहुत तगड़ी रिसर्च की और ऐसा फंड मैनेजर चुना जो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएगा अगले 20 सालों के लिए, तो 12 की जगह आपको 14% का रिटर्न मिलेगा। 2% अगर उसने ज्यादा दिया तो निफ्टी से, तो उस केस में वही 10,000 रुपये मंथ की एसआईपी 20 सालों के लिए 14% के रिटर्न से अगर हम देखेंगे तो बन जाएगी 1,16,00,000 रुपए के आसपास, लगभग 1,16,00,000 रुपए। तो ये अंतर है कि जहां पे 10% में आपको मिल रहा था 71 लाख, 12% में आपको मिल रहा था 51 लाख, वहीं 14% की दर से आपको मिलेगा 1,16,00,000। तो अब एक बार फिर से अगर हम समराइज करें तो मैं एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि किसको लेना चाहिए, इंडेक्स फंड या पैसिव फंड। तो आप सोचिए कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं और आपके सामने मैं एक डील दूं कि अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, तो मैं आपको 50% से पास कर दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और आपको पढ़ाई भी नहीं करना है। आपको कोई पढ़ाई नहीं करना है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको सीधे मार्कशीट आ जाएगी और 50% मिल जाएंगे अंक। और दूसरा जो डील है वो ये कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो फिर तो आप फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छे से रिसर्च, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपके डेफिनेटली 80-90% आ सकते हैं, करेक्ट। तो जो फर्स्ट डील मैंने दी थी वो थी पैसिव मैनेज्ड फंड की, कि आपको कोई रिसर्च नहीं करना, आपको सीधे पैसा इंडेक्स फंड में लगा देना और आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, अच्छे एक डिसेंट रिटर्न मिल जाएंगे। मतलब आपको जैसे मैंने 50% दे दिए बिना एग्जाम के, बिना कोई पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से निफ्टी भी आपको अच्छा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस तो आप उम्मीद मत रखिए, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगले 20 सालों तक वो आपको देते जाएगा। लेकिन अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड में जाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी रिसर्च करना होगी बहुत अच्छा फंड चुनने के लिए। बहुत अच्छा फंड चुनने से क्या होगा कि जैसे सेकेंड डील में आपको 80-90% तक लाने की संभावना थी कि 100% आप ला सकते हैं, आपकी पढ़ाई आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक्टिव फंड को चुनने में आप जितनी अच्छी रिसर्च करेंगे उतने अच्छे चांसेस होंगे कि आप बीट कर पाएंगे निफ्टी के या किसी भी इंडेक्स फंड के परफॉर्मेंस को। अब कैसे चुने एक्टिव मैनेज्ड, बेस्ट एक्टिव मैनेज्ड फंड कैसे चुने, तो अगला वीडियो हम इस पर जरूर बनाएंगे। तो अगला वीडियो आप जरूर ध्यान से देखिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उसमें हम देखेंगे कि एक्टिव फंड का चुनाव कैसे किया जाए ताकि आप इंडेक्स फंड को बीट कर सकें। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।